हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस योगा वर्ल्ड। दिस साइड इज दीपेश गोस्वामी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बड़े ऑनेस्ट होकर खुद को अपने आप को जवाब देना है। कहीं पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बताना। क्या कहीं भी किसी भी वक्त किसी से भी आप आई टू आई कॉन्टेक्ट मिलाकर बात कर सकते हैं? या फिर कभी आपको पब्लिक स्पीकिंग में बोलने का मौका मिले तो आप बिना किसी फियर के और बिना किसी हिचकिचाहट के फ्लुएंटली कहीं भी बोल सकते हैं? ज़्यादातर लोगों का आंसर इसमें नहीं होता है, वो उतने कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज़ है जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाएगा। डेफिनेटली आप अब तक गेस कर चुके होंगे, योगासन। ये साइंटिफिकली प्रूव है और 101% गारंटी देता है कि योगासन जो है आपके ब्रेन को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक्सट्रीम लेवल तक ले जाने में मदद करता है। और स्ट्रेस, ओह माय गॉड, ये स्ट्रेस इस जनरेशन की एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। किसी को भी स्ट्रेस है साला। यहाँ पर 10 साल से बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक, यहाँ पर एज कोई मैटर ही नहीं करती। किसी को एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, किसी को फाइनेंस का स्ट्रेस है, किसी को बिजनेस का स्ट्रेस है, किसी को अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रेस है। कितनी वैरायटीज आ गई है यहाँ पर। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि एक दिन आपको ऐसा मिले जहाँ पर आपके पास कोई स्ट्रेस ही नहीं है, आप जो चाहे जब चाहे जैसे भी चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ आपने लॉकडाउन में महसूस किया होगा। कोई काम ही नहीं है और काम नहीं है तो स्ट्रेस नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूँ कि सेम चीज़ अगर आपको लाइफ टाइम मिले तो, अगर पूरी लाइफ आपको कोई स्ट्रेस ही ना हो तो? अब आप बोलेंगे कि क्या बात कर रहा है यार, स्ट्रेस के बगैर जिनकी इमेज ही नहीं की जाती है ना। तो ये सच बात है कि स्ट्रेस है जो वो तो हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगा। स्ट्रेस को तो हम कम कर नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ है जिसको हम सुधार सकते हैं, वो है अपना ब्रेन। अपने दिमाग को हम एक एक्सट्रीम लेवल तक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि जो स्ट्रेस लगने वाला है वो महसूस ही ना हो। डोंट वरी, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हम एग्जांपल लेंगे फिजिकल बॉडी का। एक फिजिकल बॉडी है जो एक मैन है जो कभी भी एक्सरसाइज नहीं करता, और उसको अगर 10 किलोग्राम का वजन उठाने को बोले तब वो जो स्ट्रेस महसूस होगा, एक वो स्ट्रेस है। और एक वो केस है जिसमें वही इंसान अगर डेली 2 महीने तक एक्सरसाइज कर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना ले, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना ले, 6 पैक, और फिर वही इंसान अगर वो 10 किलोग्राम का वजन है वो उठाएगा, तो पहले के कंपैरिजन में वही केस में उसको स्ट्रेस कम महसूस होगा। और वही सेम चीज़ अगर हम अपने ब्रेन के साथ कहें तो स्ट्रेस तो वही लगेगा, लेकिन हम अपने जो ब्रेन के मसल से उसको स्ट्रॉन्ग कर ले, जिससे कि वो जो स्ट्रेस है वो हम पर कोई असर ही ना करे, तो कैसा लगेगा? तो ये चीज़ योगा से होती है। योगा से हमारा जो दिमाग है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे स्ट्रेस जो है वो नहीं महसूस होता। और डिप्रेशन, आपको इस नेगेटिविटी और डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए योगा काफ़ी हद तक मदद करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, योगा अगर हम डेली करेंगे तो हमारे बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और हमारे बॉडी की मसल से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में समझा था। और बात करें इम्यून सिस्टम की, तो डेफिनेटली जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे जो ये तो कोविड-19 है, अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई वायरस ना ही आए तो अच्छा है, लेकिन अगर आ भी गया और जो आजकल का पोल्यूशन है, डेफिनेटली हमारी इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो उससे लड़ सकेगी। तो एक इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और जो हार्ट ब्लॉकेजेस होते हैं, क्या है कि जब हम योगासन करते हैं तब हम जो डीप ब्रीथिंग करते हैं उससे जो हार्ट में जो ब्लॉकेजेस होते हैं ब्लड के, वो अनब्लॉक हो जाते हैं और इसी वजह से जो हार्ट अटैक का जो काफ़ी चांस है वो कम हो जाता है। और जिससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसको ब्लड प्रेशर लो करने में भी योगा काफ़ी मदद करता है, काफ़ी मदद करता है। और जिसका जो
वज़न ज़्यादा है डेफिनेटली उसको तो मदद करता ही है, लेकिन क्या है ना कि काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात घुस चुकी होती है कि जो पतले लोग हैं वो अगर योगा करेंगे तो और भी पतले हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका उल्टा, जिसका वज़न ज़्यादा होता है उसको कम करने में और जिसका वज़न कम होता है उसको वज़न बढ़ाने में, इन दोनों केस में योगा मदद करता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जिसका वज़न कम है अगर वो योगा करेगा तो उसका वज़न और भी कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और बात करें इंटेलिजेंस की, मेमोरी की और फोकस की, तो ये तो एक हमारे जो संत थे, जो हमारे जो साधुस थे, वो एक एग्जाम्पल है फोकस का। जब वो योगासन करते थे तो वो तब एक्सट्रीम लेवल के फोकस पर पहुंच जाते थे। उसको पता ही नहीं होता कि जो उसके एटमॉस्फेयर में, उसके आसपास के एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है वो भी नहीं पता होता है। यह है योगा की पावर। और आजकल अगर कोई काम फोकस के साथ करें हम, तो डेफिनेटली वो काम हम एक बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और जो गुस्सा होता है, अगर यही एग्जाम्पल है, साधुस ना कभी गुस्सा नहीं करते थे। वो उसके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती थी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो हमेशा, उसको कोई बात की फिक्र ही नहीं होती थी, कैप्टन जैक स्पैरो की तरह। हाँ, अगर आपके गले में कोई ऐसे तलवार भी रख देना तब भी आपको कोई, मतलब आप ऐसे चिल कर रहे होंगे। ये फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।